हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज। मेरा नाम इमाद है और मैं अपने इस चैनल की इस प्लेलिस्ट में आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज और ऐसे क्रीपी इंसिडेंट्स को कवर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, अगर आप लोगों के पास अपने कोई भी इस तरह के इवेंट्स हैं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। आज की कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है वो कराची से है और जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनके साथ क्या वाक़या पेश आया ये उसके बारे में है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। आइए आज की स्टोरी सुनते हैं। आज इस ईमेल के ज़रिए अपने साथ होने वाला एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात 2019 के दिसंबर की है। कराची में उस वक्त शदीद सर्दी थी। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ रहता हूँ और मेरा पूरा बचपन तकरीबन इन्हीं गलियों में गुजरा है। आज मैं 28 साल का हूँ और ये वाक़या जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि ये मेरे साथ वहाँ होगा जहाँ मेरा बचपन गुजरा। पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ और हमारा एक प्रोजेक्ट डिफेंस फेज़ 2 में बन रहा था, जिसकी वजह से अक्सर मैं रात में लेट घर आया करता था। काम के दौरान हमारे कुछ मज़दूरों ने काम को लंबा करना चाहा ताकि वो डबल पैसे ले सकें। जब उनकी ये हरकतें शुरू हुई तो मुझ पर ज़्यादा बर्डन आ गया और मैं अक्सर रात को काफ़ी लेट घर आया करता था। और जिस दिन ये वाक़या मेरे साथ पेश आया, मैं उन दिनों 3-4 दिन से लगातार ओवर टाइम भी कर रहा था। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं सखी हसन मोबाइल मार्केट, जिसे सरीना भी कहते हैं, उसके सामने से गुज़र रहा था। सरीना के बिल्कुल सामने ही सखी हसन का कब्रिस्तान है। अब ये मेरे घर जाने का रोज़ाना का रास्ता है और मैं अक्सर इसी कब्रिस्तान के सामने से अपने घर जाने के लिए गुज़रता हूँ। तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त होगा। मैं उसी कब्रिस्तान के सामने से गुज़र रहा था कि अचानक मेरी नज़र थोड़ी दूर रोड पर पड़ी तो देखता हूँ कि 2 आदमी सफ़ेद शलवार कमीज़ में रोड पे चल रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगा और उन दोनों को देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि ये 2 बूढ़े शख्स रात को 2 बजे के करीब यहाँ क्या कर रहे हैं। एक तो वो रोड हमेशा सुनसान पड़ा रहता था और दूसरा ये कि वहाँ पर अक्सर चोरी, मगिंग और स्नैचिंग जैसे वाक़यात होते रहते थे, जिसकी वजह से मैं भी रात को वहाँ से तेज़ी से निकलता था। खैर, मैंने हल्का सा हॉर्न बजाया ताकि वो दोनों बुज़ुर्ग साइड पे हो जाएं और अगर तेज़ी में कोई गाड़ी आ रही हो तो वो दोनों किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। जैसे ही मैंने उन बुज़ुर्गों को क्रॉस किया और थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि कहीं इन्हें किसी चीज़ की या मदद की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे मामलात सुनने में आ रहे थे कि जवान बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को घरों से निकाल रहे थे। खैर, मैंने बाइक मोड़ी तो देखा कि वो दोनों बुज़ुर्ग उसी रोड के एंड पर एक पार्क है उसके गेट के साथ खड़े हुए हैं और मुसलसल अंदर की तरफ देखी जा रहे हैं। ना हिल रहे हैं, ना ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो दोनों बस एक मखसूस जानिब की तरफ देखे जा रहे थे। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि मैं इस मामले को, इस सूरत हाल को भांप गया था और मैंने इस रोड के बारे में काफ़ी किस्से कहानियाँ भी सुन रखी थीं, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ था। कुछ देर के लिए थोड़ा घबराया और परेशान हुआ मैं, और तकरीबन 2-3 मिनट गुजरने के बाद मैंने अपने आप को संभाला और थोड़ा होश में आया और उन दोनों बुज़ुर्गों की नज़रें उस वक्त भी एक ही जगह अटकी हुई थीं। बिलाखिर हिम्मत करके पार्क के गेट के सामने जाकर बाइक रोकी मैंने और उन दोनों बुज़ुर्गों को सलाम किया, लेकिन उन दोनों बुज़ुर्गों ने कोई जवाब ना दिया। आप यकीन करें, ये वाक़या लिखते हुए अभी भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये वाक़या मैं कैसे लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुदा जानता है। जैसे ही मेरी नज़र पार्क पर पड़ी तो मैं देखता हूँ कि उसी पार्क के साथ एक मस्जिद है और वहाँ से बाकायदा एक जनाजा निकल रहा है और सब लोगों के कद एक ही जैसे हैं। सब लोगों ने एक ही रंग के, एक ही जैसे कपड़े पहने हुए हैं। सब लोगों की नज़रें बस ज़मीन की तरफ नीचे थीं और उस वक्त मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग देखे थे, लेकिन उनको देखकर एक अलग ही वहशत हो रही थी और वो तमाम लोग उस जनाजे को लेके हमारी ही तरफ आ रहे थे
کیونکہ جس جگہ میں کھڑا تھا اسی کی بالکل اپوزٹ سخی حسن کا قبرستان ہے۔ میں نے پھر بھی تھوڑی ہمت کر کے ان دونوں بزرگوں کو دوبارہ ہم کلام کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ جنازہ کس کا ہے، اور رات کے 2 بجے وہ بھی؟ ان دونوں بزرگوں نے میری طرف دیکھا، اور جیسے ہی میری طرف انہوں نے دیکھا تو ان دونوں بزرگوں کی نظریں نیچے زمین کی طرف، اور ہاتھوں میں ایک لمبی سفید رنگ کی تسبیح اور ایک ایسی خوشبو جو کافور سے ملتی جلتی ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سی بات کہی، اور ایک عجیب سی زبان میں، جو نہ مجھے سمجھ تب آئی تھی اور نہ ہی اس کا مطلب مجھے آج تک سمجھ آ سکا ہے۔ بس یہ کہنا تھا ان کا، اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دونوں بزرگ اور وہ جنازہ اور وہ سارے لوگ ایک ہی لمحے میں میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ خود کو کیسے سنبھالا جائے۔ بڑی مشکلوں سے کال کی اپنے بڑے بھائی کو اور سب کچھ بتایا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بائک پر بیٹھ کر گھر جا سکوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آدھے پیر زمین کے اندر چلے گئے ہوں، مجھ سے قدم تک نہیں بڑھائے جا رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی روک رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد بھائی کو آتا ہوا دیکھ کر تھوڑا سا حوصلہ آیا، اور پھر بھائی کو یہ پورا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ رات کو کچھ بھی ہو جائے اس جگہ سے کبھی نہیں آؤ۔ اگلے دن اٹھا تو تیز بخار تھا مجھے۔ پھر میرے ابو کے ایک دوست تھے جو حافظ تھے، انہیں بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جنات کا جنازہ دیکھ لیا ہے، کیونکہ یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب یہ مخلوق اپنی پوری صلاحیتوں پر بھرپور ہوتی ہے، تو رات کے وقت ایسی جگہوں سے گریز کیا کرو۔ پھر مجھے کچھ دنوں تک عجیب و غریب جانور نظر آیا کرتے تھے۔ پھر حافظ صاحب نے ایک دم کیا ہوا پانی دیا اور ایک تعویذ دیا جو میں نے اب تک پہن رکھا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن آج بھی مجھے وہ رات ایسے یاد ہے کہ جیسے یہ سب کل ہی ہوا ہو۔